Hello kids, how are you? I hope you all are happy and healthy. Today we have a new topic. Our topic is who will do this what? Now let us start our chapter. It's chapter number 4. Who will do this what? We saw around us various pupils are doing different what. They are all doing our help. Let us start and read our chapter. Like a cleaner, a sweeper, a gardener, a cobbler, they all are doing work for our help. A cleaner is a service industry worker who ensure the workplace is always clean and sanitary. अब जो वर्कर होते हैं, क्लीनर जो होते हैं, वो सर्विस देते हैं ताकि वो जगह को जहाँ काम है वहां पर उसको साफ सुथरा बनाए रखें, स्वच्छ बनाए रखें. They perform a range of duties including dusting और mopping and sweeping. ये क्या करते हैं? मोपिंग करते हैं यानी पोछा लगाते हैं, डस्टिंग करते हैं, मिट्टी को साफ करते हैं और स्वीपिंग यानी झाड़ू भी मारते हैं फ्लोर्स की. They also make sure restrooms and common areas stay fresh and performing routine and inspectionally every day at 35 items. Now, remember those days, यानी पुराने दिन को याद कर. When Narayan Babla was about 11 years old. वो सिर्फ नारायण कितने साल के थे? 11 वर्ष के थे. He was staying in Gandhi Ji's Sabarmati आश्रम. वो गांधी जी की साबरमती आश्रम में रुके. Like everybody else in the ashram, he had to do various kinds of work. सभी की तरह उन्हें भी various काम, बहुत सारे काम करे. One of his job was to teach the guests not to clean the toilets. उनकी एक जॉब क्या थी? टॉयलेट साफ करना, टीच करना गेस्ट को कि आप टॉयलेट कैसे साफ कर सकते हैं. इन दोज डे, उन दिनों में, द टॉयलेट्स वर नॉट व्हाट वी नो टुडे. उस दिनों में टॉयलेट वैसे नहीं हुआ करते थे जैसे आज हम टॉयलेट्स को यूज कर रहे हैं. दे यूज टू बी होल्स अंडर विच बास्केट्स वर केप्ट. वो क्या करते थे? होल्स को यूज करते थे जिसमें नीचे बास्केट्स रखी जाती थी. पीपल सेट ऑन द होल्स. पीपल्स उन होल्स के ऊपर बैठ जाते थे लोग. लेटर द बास्केट हैड टू बी लिफ्टेड बाय हैंड टू बी एम्प्टी. और फिर जो बाद में उस बास्केट को हाथ से उठाकर उसे खाली करने के लिए रख दिया जाता था ताकि वो बास्केट खाली हो. इस तरीके से टॉयलेट साफ होता था. It was the usually practice people from the particular community would do this work. इस काम के लिए एक particular community हुआ करती थी. But in Gandhiji's ashram, every person had to carry the basket to the compost pit and empty it there. अब क्या था? जो गांधी जी के आश्रम में था ऐसा नहीं था कि वो एक निश्चित जाति के लोग ही उसे उठा के ले जाए. नहीं, गांधी जी के आश्रम में क्या था कि खुद व्यक्ति उसको बास्केट को उठाकर लेके जाता था. नो वन वॉज एक्सक्यूज फ्रॉम दिस टास्क. कोई भी इसमें कोई भी आनाकानी नहीं करता था. नॉट इवन द गेस्ट. यहाँ तक कि मेहमान भी इस काम के लिए नहीं कोई आर्ग्यू करते थे. नारायण भाई remembers how some people used to try and avoid this work. Some even left the ashram because of this.
नारायण भाई ने यह महसूस किया कि कुछ लोग कैसे इस काम को अवॉइड करना चाहते हैं और कुछ लोगों ने तो इसी वजह से आश्रम को भी छोड़ दिया था। Some years later, थोड़े सालों के बाद, गांधी जी went to stay at a village. गांधी जी एक गांव में रहने के लिए गए near वर्धा इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो वर्धा है वहां पर गांधी जी, महादेव भाई एंड अदर started to clean the toilet in the village. इन्होंने क्या किया, गांव की जो टॉयलेट्स थे उनको साफ करना। They did this for some months. इन्होंने कुछ महीनों के लिए ऐसा किया। One morning, a man coming from the toilet. एक दिन एक आदमी टॉयलेट से आया। So महादेव भाई ने देखा। He pointed to him and said there is lot of dirt about over there. और उन्होंने कहा कि वहां पर बहुत गंद है। Go and clean that. क्या कहा, जाओ और उसे साफ करो। When Baba saw this, he was very angry. बाबा ने जब ये देखा तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। He thought the villager felt that this was not their work. उन्होंने सोचा कि गांधी जी के उन्होंने सोचा कि गांव वाले हैं वो सोच रहे कि उनका ये काम नहीं है। This was for Gandhi ji and his team to do. He asked Gandhi ji why it was so. Untouchability is a serious matter. छुआछूत जो है वो एक serious matter है। Lot of hard work will be required to change this. बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसको बदलने के लिए। जो छुआछूत की नीति वहां पर मौजूद थी उसको खत्म करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नारायण नो दैट द पीपल हु यूजुअली डिड दिस वर्क वर ब्रॉट टू बी अनटच। जो ये काम करते थे यानी टॉयलेट साफ करने वाले जो थे वो छुआछूत उनको माना जाता था। He asked, what is the use if the village people do not change their thinking? आप क्या करेंगे जब गांव के लोगों ने उनकी सोच नहीं बदल पाई तो? They have become used to someone else doing this work for them. गांधी जी ने कहा, they do not think the people who clean also benefit from it. उन्होंने कहा कि ये नहीं जानते हैं कि वो कितना काम का बहुत ज्यादा लाभ का काम वो लोग करते हैं कि उन्हीं लोगों से उनको फायदा है, यानी जो उनके टॉयलेट साफ करते हैं वो लोग उनको ही फायदा पहुंचाते हैं। They also learn a lesson. उन्हें एक पाठ सीखना पड़ेगा। To learn something is like learning a new skill, even if it is a cleaning job. ये एक कोई सफाई का ही कार्य क्यों ना हो। Little Narayan was not conveyed. He again accused those who make a place dirty but do not clean it should also learn a lesson. जो लोग गंदा करते हैं और साफ नहीं करते उनको भी तो कोई पाठ सिखाना चाहिए। गांधी जी and Narayan continued to agrees about this, but when he grew up, Narayan always followed the path shown by Gandhi ji. नारायण जी ने हमेशा गांधी जी के दिखाए पथ को ही फॉलो किया, उन्हें माना। Now discussion. Why did Gandhi ji and his team start doing the job of cleaning? What do you think about this? गांधी जी ने वो काम क्यों किया? बिकॉज ताकि वो अनटच वाली जो एक बुराई थी उसको वो खत्म कर सके। नाउ हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल हु डू दिस वर्क? व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द प्लेस क्लीन? व्हाई डू यू थिंक पीपल नीड टू डू दिस kind of work? People need to do this kind of work because of us. हमारे लिए, हमारी साफ सफाई के लिए वो ये काम को करते हैं। Now, a childhood story. This story is almost
almost 100 years old. ये 100 साल पुरानी कहानी है. 7 years old, Bhim went to Goregaon in Maharashtra with his father to spend his holiday. वो कहाँ गया? गोरेगांव महाराष्ट्र में गया छुट्टियां मनाने के लिए. He saw a barber cutting the long hair of a rich farmer's buffalo. उन्होंने क्या देखा कि एक जो बार्बर है यानी नाई है वो बाल काटता था रिच फार्मर्स जो अमीर किसान थे उनकी बफेलोज के. He thought of his own long hair. He went to the barber and asked for a haircut. वो बार्बर के पास गया और पूछा आप मेरे बाल काट देंगे? The barber replied, if I cut your hair, both of my razor and I will get dirty. उसने क्या कहा कि अगर मैं तुम्हारे बाल काट दूंगा तो वो गंदे हो जाएंगे. Oh, so to cut human hair can be dirtier than cutting an animal hair, wonder little Bhim. His letter Bhim was known as Bhim Rao Baba Sahib Ambedkar. He became very famous across the world. वो बहुत प्रसिद्ध हुए पूरी दुनिया में. बाबा साहेब fought, वो लड़ाई करी उन्होंने for justice for people like him. उन्होंने अपने जैसे लोगों के लिए लड़ाई लड़ी. After India's freedom, भारत की स्वतंत्रता के बाद में Constitution was prepared under the leadership of बाबा साहिब. उनके अंडर में लीडरशिप के दौरान जो कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब संविधान जो है वो लिखा गया. Our constitution in school, the reality today. They are Ajay and Riya. They are both study in class 3rd. Ajay, what all do you do in school? Riya, we clean the ground. Riya, do all children clean? Ajay, no, not all. Riya, we also have to clean the toilet. हमें टॉयलेट्स भी साफ करने चाहिए. We do it on different days. अलग अलग दिनों में. Clean on Monday, she does on Tuesday. हमें अलग अलग दिन बांट लेने चाहिए. अलग अलग दिनों में अलग अलग लोग टॉयलेट साफ करें. And she on Wednesday. All the children from other communities do this. Ajay, we have to carry 20 buckets of water for this. We have to sweep and wash. हमें झाड़ू लगानी चाहिए और धुलना भी चाहिए. रिया कहती है, why only you? Why not all the children? Ajay, only we have to. If we don't, we get beaten. अगर हम नहीं करेंगे तो हार जाए. वैष्णव जम तो तने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे पर दुखे अपमान सहे जे मन अभिमान न आने रे. From this, our chapter has been completed. I hope you all are enjoying this chapter. It's enough for today. Thank you.